हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एक उस तरह की क्लास है जहाँ पे हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं। कौन से पीवाईक्यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी जैम की पीवाईक्यूज करेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद और भी एग्जाम्स है, उनके पीवाईक्यूज देखेंगे। अगर इस क्लास में नहीं हुआ संभव तो अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल मैंने जो टारगेट किया है वो आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज कराने का। आपको मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ कुल मिला के। तो आईआईटी जैम, गेट और नेट, इन सब के पीवाईक्यूज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो समझ लो कि क्वेश्चंस का भंडार आने वाला है बिल्कुल। ठीक है, हम लोगों ने पूरा पूरा देखो, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो बिना बाकी की क्लासेस देखे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जा करके बाकी प्लेलिस्ट चेक करो। अरे मतलब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ, सब कुछ जा करके एक बार देख लो। ठीक है, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कंसीडर अ सिस्टम। आईआईटी जैम की पीवाईक्यूज। ठीक है, ध्यान रखना, मैं बार बार लिखूंगा नहीं कौन सा साल कौन सा क्या है। ठीक है, अपना मिला लेना कौन सा साल का है। ठीक है, मैंने साल वाला ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स ओबेइंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन के एक एक वर्ड को हमें बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक इसी तरह का टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चंस करते वक्त हमें बारीकियों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स ओबेइंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, ईच ऑफ विच कैन हैव एनर्जी 0 और ई। देखो, मैंने आपको तीन तरह के एंसेंबल्स बताए थे, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, कैनोनिकल एंसेंबल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। मैंने आपको तीन तरह के सिस्टम्स भी बताए थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिरैक एंड बोज आइंस्टाइन। तो आपको यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर लेना क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो पहले आपसे बोल देगा क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का ये प्रॉब्लम है। ओके, ईच ऑफ विच कैन हैव एनर्जी 0 और ई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, वेट अ सेकेंड। तो क्या बोला मैंने? एन पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स? एन पार्टिकल्स। थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे। ठीक है, एन पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स है, एनर्जी 0 और ई हो सकती है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि द सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद अ रिजर्वायर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर टी। ठीक है, मतलब समझ जाओ, टेम्परेचर टी पे वो कनेक्ट, मतलब कैनोनिकल एंसेंबल का सवाल है, सीधा सीधा बोल दिया गया है। ठीक है, अगर थर्मल कॉन्टैक्ट है उसमें तो कैनोनिकल एंसेंबल है। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए। लेट के डिनोट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो अपने को पता है। विच ऑफ वन फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टोटल इंटरनल एनर्जी यू एंड हीट कैपेसिटी सी। हमें इसमें हीट कैपेसिटी और इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। चार ऑप्शन दिए गए, मैं ऑप्शन नोट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो आंसर आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब सवाल को समझते हैं करना क्या है। एन पार्टिकल से 0 एनर्जी, दो एनर्जी लेवल्स दिए गए, 0 एनर्जी लेवल और ई एनर्जी लेवल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है, कैनोनिकल एंसेंबल है। ठीक है, मतलब क्या है? पार्टीशन फंक्शन लिखता है। पार्टीशन फंक्शन क्यों क्या होता है? पार्टीशन फंक्शन किस तरह से लिखते हैं? समेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई। क्या लिखना जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ई रेज़ टू, पहले वाले एनर्जी लेवल के लिए ई की वैल्यू 0 है, यानी ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा इंटू 0 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा इंटू ई। क्या आ जाएगा? ये मैं पहले सवाल में ऐसे एक एक चीज लिख रहा हूँ, बीटा इंटू 0, बीटा इंटू ई। अगले के सवालों में ये नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ई रेज़ टू पावर 0 यानी 1 हो गया, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पार्टीशन फंक्शन आ गया। हमें क्या निकालना है? एवरेज एनर्जी यू। एवरेज एनर्जी यू, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था जब एवरेज एनर्जी या यू क्या होता था हमारे पास, याद करो, फॉर्मूला था हमारे पास माइनस डेल बाई। देखो यार, फॉर्मूले बहुत जरूरी है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन क्यू, याद है? एक काम और करना कि जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए थे, ठीक है, मतलब जो मैंने कराया उसकी एक फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना। जैसे स्टैटिस्टिकल अपने किया, उसकी एक फॉर्मूला शीट बना ली, A4 शीट लिया, उसमें सारे फॉर्मूले लिख लिए। तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी सवाल करोगे प्रैक्टिस। और हालांकि फॉर्मूले याद भी करने से, ये नहीं बार बार देख के लिखना है, खुद से लिखना है। हाँ, जहां नहीं आता तुरंत, अब फॉर्मूला शीट पास होने का क्या फायदा है कि तुरंत हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ ये फॉर्मूला चेक, मतलब उससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ओके, डेल माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन क्यू रखो। यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई। करेक्ट है? कर दो इसका डिफरेंशिएशन, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई। और इसका जब करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई इंटू बीटा के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो माइनस ई।
ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई। ये आ गई एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल। तो टोटल हमें एवरेज एनर्जी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, टोटल अगर एवरेज एनर्जी निकालनी होगी यू एन, तो क्या करेंगे यू इंटू एन, सिंपल एन का मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा एन ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा, यही आंसर है। ठीक है, एन ई अपॉन 1 रेज टू पावर, इसमें केटी की फॉर्म में दिया गया, किसके फॉर्म में दिया गया, केटी की फॉर्म में दिया गया। और इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको अपॉन में ले आओ, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई को अपॉन में ले आओ, तो यहाँ पर आ जाएगा, काली को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब अपॉन में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, u इज इक्वल टू एन ई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर बीटा ई। देखो मैंने क्या किया, इसको अपॉन में लाया, इसको ऊपर चढ़ा दिया, एक से एक कट जाएगा, एक में ऊपर आ जाएगा, ये आ गया। और इसको केटी की फॉर्म में चेंज कर दो, क्या आ जाएगा एन ई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर ई बाई के टी। बीटा का वैल्यू क्या होती है 1 बाई के टी। ये आ गया हमारे पास एवरेज एनर्जी, क्या आ गई एवरेज एनर्जी। और एवरेज एनर्जी अगर हमें पता है तो हमें बचा क्या निकालने का, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, बोल जल्दी, इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, सॉरी हीट कैपेसिटी, आई एम सो सॉरी। एवरेज एनर्जी निकाल लिया तो हीट कैपेसिटी निकालना है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, डेल यू बाई डेल टी, ठीक है, डेल यू बाई डेल टी, करेक्ट है, सॉरी हाँ करेक्ट है ना सब कुछ, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, करेक्ट है सब कुछ, यहाँ तक करेक्ट है। इसी सही ऑप्शन एक बार चेक कर ले। तो चलो कई ऑप्शन हैं जिसमें ये आ रहा है, तो अब देख लेते हैं कि ये किस में आएगा, डेल यू बाई डेल टी। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, टी के रेस्पेक्ट में करना है, एन ई, ठीक है, कांस्टेंट है उसका करते हैं 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी, सॉरी माइनस नहीं है, ई बाई के टी है, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, उसको मैंने बेवजह लिख दिया, इसका 0 हो जाएगा, ई बाई के टी का ये हो गया, और ई बाई के टी का करेंगे तो हो जाएगा माइनस ई बाई के टी स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सही है। इसको मैं ऊपर क्यों ले गया यार, इसको मैं ऊपर क्यों ले गया, ऐसे ही करते, चलो ऐसे ही होगा, वैसे ऊपर नहीं ले जाते, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो सोच रहे हो इतना मैथमेटिक्स में टाइम कहाँ से लग रहा है यार, मैं भी सोच रहा हूँ यही बात, ठीक है। 1 प्लस ई रेज टू पावर ई बाई के टी का होल स्क्वायर इंटू माइनस ई बाई के टी स्क्वायर, ये आना चाहिए, अब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। इनमें से ऑप्शन कौन सा आ रहा है देखते हैं, अब ऑप्शन कोई भी आ रहा हो, ठीक है, मिला विला लेते हैं। क्या ही करना है, एन ई स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर 1 प्लस ई रेज टू पावर ई बाई के टी का होल स्क्वायर, यही आंसर है। अब जो भी आंसर आ रहा है इसमें मैं मिलाने जाऊँ कौन सा है, जो भी है ठीक है। इसमें सी और डी दोनों ही सेम आ रहे हैं, इसमें सी और डी दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों यही लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी। यू की वैल्यू ये लिखी हुई है और जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, पक्का ना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, ए सॉरी 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 सॉरी, एक माइनस इसका आएगा और एक माइनस इसका आएगा तो एक प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। चलो एक क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आया, ठीक है, उतारो इसको, फिर आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम कम है, अपने पास सवाल ज़्यादा है, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो फटाक से, ध्यान से देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 2 करोड़ के लिए आ रहा है, ठीक है। देखो अच्छा कहाँ गया, अरे यार बिल्कुल सिंपल सा सवाल, द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपको फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है क्या होता है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन लिखे हुए, मैं ऑप्शन लिखूँ क्या, कोई लिखने की जरूरत है क्या। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिंपल लिख दो, फॉर्मूला क्या होता है, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। फर्मी डिराक में प्लस था माइनस था, मैंने बताया था फर्मी डिराक जो होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, मतलब गंदे वाले होते हैं, और गंदे वाले होते हैं मतलब -1 लगा दो इसका, इनको -1 दे दो, मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, ठीक है। तो -1 आ गया। अब इसमें क्या है, कुछ अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं है और जी आई के टर्म्स में भी नहीं है, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एन ई इज इक्वल टू जी आई, हमारे पास 1 दिया, मतलब यहाँ पे सिंपल डी जनरसी कुछ नहीं दी गई, तो सिंपल हमने 1 लिख दिया, और कुछ इस तरह से लिखा हुआ कि ई रेज टू पावर, बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू होती है 1 बाई के टी और अल्फा की वैल्यू होती है -μ बाई के टी।
ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स, मतलब मैंने भी पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा गया होगा, ठीक है। इसको अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई माइनस म्यू बाई के टी माइनस 1, और यहाँ पर म्यू की जगह पर ई एफ लिखा हुआ है, बस इतना अंतर है। तो अगर आप इसको पुट करोगे तो यहाँ पर ई एफ आ जाएगा और यही आंसर है। खेला खत्म। अगला सवाल भी हो गया, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो फटाक से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल, तेज चल रहा हूँ क्या? अगर तेज चल रहा हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और समझ आ रहा हो तो भी लिख देना, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि लेट एन बी एन एम बी, ठीक है, एन एम बी, एन बी ई और एन एफ डी, एफ डी वाली नहीं, फर्मी डिराक वाला एफ डी है, ठीक है। डिनोट द नंबर ऑफ वेज इन विच टू पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू एनर्जी स्टेट्स। कितने पार्टिकल्स? 2। कितने एनर्जी स्टेट्स? 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक, इनका हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? एन एम बी इज टू एन बी ई इज टू एन एफ डी, ये हमें निकालना है। क्या निकालना आता है? बिल्कुल आता है यार, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगता है। एन एम बी क्या होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए? क्या? जी आई पावर एन आई, जी आई पावर एन आई क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, कोई दिक्कत? एन बी ई क्या होता है? एन बी ई क्या होता है? फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1, क्या आ जाएगा यहाँ से? 2 2 4 1 3 फैक्टोरियल 3, ठीक है, 2 2 4, हाँ से 1 या 3, और यहाँ क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, क्या आ जाएगा? 3 बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। एन एफ डी क्या आ जाएगा? एन एफ डी क्या आ जाएगा? जी आई सी एन आई, जी आई सी एन आई क्या आ जाएगा? 2 C 2 यानी 1, यानी 4 3 1, रेशियो क्या आ गया? 4:3:1। खेला खत्म। क्या बहुत तेज हो रहा है? बोल देना यार अगर तेज हो रहा हो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हो, बिल्कुल टाइम ना दूं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके अपन, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले लगाने थे इसमें। खत्म। चलो अगला सवाल देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल में आपसे बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन एंड बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे बोला गया क्या कंडीशन बनेगी जिसमें कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, हमारा फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टाइन रिड्यूस होते मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में। क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 4 आज का। हमारे पास जो फर्मी डिराक है और बोस-आइंस्टाइन है, इनको हमें रिड्यूस करना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, और कंडीशन पता करनी है क्या होती। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 4 ऑप्शन मैं छोटे से ऑप्शन लिख देता हूँ, छोटा सा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है ई माइनस म्यू बाई के टी, सॉरी ई माइनस म्यू इज लेस देन के टी। सी ऑप्शन है ई माइनस म्यू इज ग्रेटर देन के टी, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया म्यू इज ग्रेटर देन के टी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको इसके फॉर्मूले दिए गए, अगर ना भी दिए जाते तो हमें पता है, ठीक है। हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं। हम अगर ई इस तरह से लिखें, एन इज इक्वल टू, हम जी आई नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इसमें हमें दिया नहीं गया है, तो हम लिख लेंगे सिंपल 1 बाई, किसके लिए? मान लो हम फर्मी डिराक के लिए लिखते हैं, तो फर्मी डिराक के लिए क्या होता है? एन इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर, अभी हम लोग इसके टर्म्स में ई माइनस म्यू के टर्म्स में लिख लेते हैं, ई माइनस म्यू बाई के टी, ई माइनस म्यू बाई के टी माइनस 1 होता है इसमें। और बोस-आइंस्टाइन में क्या होता है? बोस-आइंस्टाइन में क्या होता है? एन ई इज इक्वल टू 1 बाई ई रेज़ टू पावर ई माइनस म्यू बाई के टी प्लस 1, क्या यही होता है? और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या होता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या होता है? एन ई इज इक्वल टू क्या होता है? एन इज इक्वल टू क्या होता है? चॉक चेंज करते, बहुत आवाज कर रही है। 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर ई माइनस म्यू बाई के टी, इसमें 1 कुछ नहीं होता, सिंपल ऐसा होता है। तो हमें इसको, इन दोनों को इसमें रिड्यूस करना है। क्या सवाल समझ आया कि अगर ये हमारे पास दोनों चीजें दी गई हैं, इससे हमको यहां तक पहुंचना है, तो हमें क्या कंडीशन बनेगी? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले देखो कि हमें करना क्या है। क्या हमें इतना और इतना ही बचाना है दोनों में? यानी इसमें से -1 खत्म हो जाए, इसमें से +1 खत्म हो जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? जब ये वैल्यूज जो हों, यानी ई रेज़ टू पावर ई माइनस म्यू बाई के टी जब बहुत बड़ा हो 1 से, तभी ये हो सकता है।
जब ई माइनस म्यू बाई के टी बहुत बड़ा हो 1 से तभी हो सकता है। और ये कब होगा? जब ये वैल्यू 1 से बहुत बड़ी हो। ई माइनस म्यू, इफ ई माइनस म्यू बाई के टी इज मच ग्रेटर देन 1, के टी को उधर भेज तो हमारे पास क्या जाएगा? ई माइनस म्यू इज मच ग्रेटर देन के टी। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। अब यार देखो जैम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या जैम में बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या हम लोग एक एक सेकंड में चुटकियों में सवाल को हल करवा रहे हैं? अगर हमने अच्छे से सीखा हुआ है तो हमारे लिए कोई भी सवाल जरा सी भी तकलीफ नहीं देगा, जरा सी भी तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो यार अगर डाउट आ रहा हो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, कि इस प्रॉब्लम में या इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में हमें दिक्कत आ रही है, एक बार दोबारा अगली क्लास में बता दो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसको एग्जैक्टली और नहीं आ रही तो और बढ़िया है, मजे करो। ठीक है, स्टैटिस्टिकल के मजे उठाओ। देखो अगला सवाल, अगला सवाल कहाँ गया? हाँ, कंसीडर n particles at temperature T, each of which can have two possible energies। हमारे पास n क्लासिकल पार्टिकल्स हैं टेम्परेचर T पर, जिनमें से each of which can have two possible energies 0 and E। आज का सवाल नंबर 5। ठीक है, एनर्जीज क्या है? 0 and E। ठीक है, पार्टिकल्स कितने हैं? n क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द लोअर एनर्जी लेवल इज एन नॉट, और हायर एनर्जी लेवल में एन ई। ये कहां वाले हैं? लोअर वाले हैं, और ये कहां वाले हैं? हायर वाले हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि इनका रेशियो या इनका ये किस तरह से रिलेटेड होंगे, इनका रिलेशन क्या होगा आपस में, वो हमें निकालना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सेलेक्ट करना। ठीक है, चलो करते हैं। देखो ध्यान से, हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, एनर्जी यहां पर फिक्स। देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर, ये दो एनर्जी स्टेट्स 0 E। ठीक है, और यहां पर जो हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई। करेक्ट है ये पार्टीशन फंक्शन, यहाँ के लिए 1 हो जाएगा, यहाँ के लिए ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पार्टीशन फंक्शन ये आ गया। पार्टीशन फंक्शन अगर हमने निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? एन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? एन नॉट की वैल्यू जो होगी, एन नॉट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी यहाँ क्या पार्ट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू यहाँ की प्रोबेबिलिटी। यहाँ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ की प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ देखो P1 कितना होगा? P1 होगा हमारे पास 1/1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई, और P2 क्या होगा? ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई। यही तो होता है। प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, तो यहाँ के लिए ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई 1 है, और यहाँ के लिए ये है, दोनों का हमने टोटल पार्टीशन फंक्शन से डिवाइड कर दिया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हमें यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने हैं वो कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इस वाले में पार्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एनर्जी लेवल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? n/1 प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा ई। करेक्ट है। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल। तो क्या आ जाएगा? n ई रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, दोनों को डिवाइड करा दो, कुछ हमें इसी तरह से रिलेशन, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इसी तरह के दिए गए हैं कि n0/ne हमें निकालना है। तो n0/ne करेंगे तो क्या आ जाएगा? n/1 प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा ई अपॉन n ई रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा ई। इससे ये कैंसिल हो गया, n ने n को मार दिया, क्या आ गया? इसको ऊपर ले जाएंगे, आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर बीटा। कौन सा ऑप्शन है? ई रेज़्ड टू पावर बीटा, बी ऑप्शन में बस इसमें बीटा की जगह पुट कर दिया गया है ई रेज़्ड टू पावर ई बाई के टी। क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
कोई डाउट? मुझे आईटी जैम में इसमें एक क्वेश्चन और भी है, बट मुझे जहां तक लग रहा है इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन, वो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। इस वजह से चलो एक बार उस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ, आप जरा उस पर अपनी राय देना, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन करेक्ट दिखाया जा रहा है आंसर में, वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, एक बार आप भी जरा उस क्वेश्चन को देखना। आईटी जैम में मुझे आखिरी क्वेश्चन मिला है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल का। देखो ध्यान से, सवाल क्या है? सवाल कुछ इस तरह का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से दिया गया है कि द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स टोटल है, और n की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 है। n है, उसकी वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि ईच पार्टिकल कैन हैव ओनली 2 एनर्जीज। एक है E1 और दूसरी है E1 प्लस ई एप्सिलॉन। E1 प्लस ई लिख लो, एप्सिलॉन लिख लो, कुछ भी। ठीक है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी E1। हमें एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं एनर्जी E1 में, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट एनर्जी E1 निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू प्रोबेबिलिटी एट E1। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम e रेज़ टू पावर माइनस बीटा E1 अपॉन पार्टीशन फंक्शन टोटल क्या आएगा? e रेज़ टू पावर माइनस बीटा। देखो यार ध्यान से लिखना है इसको, ठीक है, अगर डाउट हो तो एक बार लेवल्स बना के लिख लो। प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा E1 माइनस बीटा E। करेक्ट है, सही है। पहले वाले की एनर्जी E1 है, दूसरे वाले की E1 प्लस E है, तो उसको माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया। समझ आ रहा है कि मैं ही सीख रहा हूँ तो अकेले? एक मिनट, पल्ले पड़ रहा है ना ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये पार्टीशन फंक्शन लिखा हुआ है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई एनर्जी E1 की। पक्का समझ आ रहा है ना? क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे कराने हैं। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी राय लिख दो कि ये मतलब जो स्पीड है वो सही है, तो मैं आगे के लेक्चर्स में भी फॉलो करूं, और अगर नहीं सही है तो मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाऊं, ताकि जो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तो उसमें क्या स्पीड रखनी है उसको आप जरूर एक बार मेंशन कर दो, कि मुझे नहीं पता चल पाता है कि आपको समझ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करा पाऊं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चलो देखो, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या आ जाएगा? n e रेज़ टू पावर माइनस बीटा E1, यहां से e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 1 कॉमन लिया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा E। ठीक है, इससे ये कैंसल आउट हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n E1 आ गए, E1 एनर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए n अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा E। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन C है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें जो आंसर दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है, n e रेज़ टू पावर E। अब आप जरा देखो, यहां पे मैं जरूरी नहीं कि मैं सही कर रहा हूं, मेरी बात को सुनना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सही आंसर है, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए, और ऑप्शंस में ये आंसर सही दिया जा रहा है। अब अगर आपको लग रहा हो कि शायद वही आंसर है, तो आप एक बार चेक करके बताओ, ताकि मुझे भी थोड़ा समझ आए कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार जरूर इस बात को कंफर्म करने की कोशिश करना, या आपके अकॉर्डिंग भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, तो यहां तक थे हमारे पास आईटी जैम के क्वेश्चन, जो कि मुझे मिले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसमें मैंने अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, जो कि मतलब मैं अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस डलवा सकता, लेकिन मैंने कहा सिर्फ इसमें PIQ करते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं गेट के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, टाइम है ना, कर सकते हैं ना अभी? ठीक है, गेट के क्वेश्चंस करते हैं। चलो पहले जैम कर लिया, अब गेट के क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं जैम में भी इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से मैं करा रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट भी है गेट के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अ सिस्टम हैज 2 एनर्जी लेवल्स विद एनर्जी E and 2E,
द लोअर लेवल इज 4-fold डिजेनरेट। अब इसमें और अच्छे क्वेश्चन, मतलब मुझे ना जैम में उतने अच्छे क्वेश्चंस मिले नहीं जो कि मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा था। गेट में मुझे तीनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, नेट, गेट और जैम में, तो हालांकि नेट और गेट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, बट क्वेश्चंस का जो लेवल था ना, मतलब प्यारे क्वेश्चंस हैं इसमें, गेट में और नेट में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मजा आ जाएगी करके आपको, ठीक है। इस वजह से मैंने लिया था कि आपका लेवल जो है अच्छा बने, ये नहीं कि बस प्रीवियस ईयर से जान के कर लिए तो आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्या अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। सिस्टम हैज 2 एनर्जी लेवल्स। क्वेश्चन नंबर आज के साथ 7वां होगा ये। A system has 2 energy levels, E and 2E, E and 2E। देखो यार, एक बात और भी होती है। एक बात क्या होती है कि लाइक जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको पूरा पूरा क्वेश्चन लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको उसका एक पिक्टोरियल डायग्राम या उसका सिर्फ डाटा एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने की भी हैबिट डालनी है, क्योंकि एग्जाम में जनरली आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ होता है तो आपको समझ नहीं आता है कभी कभी। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस पे कि किस तरह से क्वेश्चंस को समझे, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि बच्चे जनरली गलती यहाँ पर करते हैं कि एग्जाम में जब बैठे होते हैं तो उनके सामने सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो आपको डाटा भी एक्सट्रैक्ट करना, मैं इसी तरह से पढ़ता जा रहा हूँ क्वेश्चन और उससे डाटा एक्सट्रैक्ट किस तरह से कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को आपको समझना है। अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया तो बहुत आसानी से आपसे सवाल होंगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, अ सिस्टम हैज 2 एनर्जी लेवल्स, एनर्जीज विद E and 2E। द लोअर लेवल इज 4-fold डिजेनरेट। लोअर लेवल की डिजेनरेसी कितनी है, G1 कितना है हमारे पास, 4-fold, यानी Gi इज इक्वल टू 4। और अपर लेवल इज डबली डिजेनरेट, यानी G2 कितना है हमारे पास, 2 है, ठीक है। इसकी डिजेनरेसी कितनी, 2 है। इफ देयर आर n नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n नॉन इंटरैक्टिंग है, क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, विच इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द अपर लेवल इज, ऊपर वाले लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, फ्रैक्शन क्या निकालना है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अपर लेवल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फ्रैक्शन पूछा, ठीक है। यानी इसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 मान लें, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n2 मान लें, तो आपसे पूछा क्या गया है, n2/n। क्या बात समझ आ रही, फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर लेवल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका पार्टीशन, देखिए पार्टीशन फ्रैक्शन में क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, यहाँ पे कुछ लेवल्स, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर भरे जाएंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एग्जैक्टली जो पार्टिकल्स है, जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स के लिए फिक्स नहीं है, एनर्जी वेरी हो सकती है। इस वजह से एनर्जी अगर वेरिएबल है तो कैनोनिकल एंसेंबल है, और अगर कैनोनिकल एंसेंबल है इसका मतलब क्या है कि हम वहां पर पार्टीशन फंक्शन वाला काम कर सकते हैं। अगर कैनोनिकल नहीं होता तो हम पार्टीशन फंक्शन वगैरह कुछ नहीं करते, सब भूल जाते हैं वो सब, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं, क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आ जाएगा हमारे पास e⁻⁻βe प्लस e⁻⁻2βe, करेक्ट है। क्या ये पार्टीशन फंक्शन होता है, क्या ये पार्टीशन फंक्शन होता है, क्या ये पार्टीशन फंक्शन होता है, नहीं। यहां पर क्या मिस्टेक हुई है, हम लोग जो पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं क्यू, तो क्या होता है, समेशन gi e⁻⁻βe है। यहां पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप जब डिजेनरेसी भी दी गई तब भी डिजेनरेसी को यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन में हटा देते हो, नहीं उसको हटाना नहीं है। तो फर्स्ट वाले की डिजेनरेसी कितनी है, 4, और इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 2। ये है पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन हमें मिल गया, हमें निकालना है। अब देखते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे कैसे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n2 जो होंगे उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू प्रोबेबिलिटी, नहीं n1 निकालना था ना, कौन से वाले में पूछा गया, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द अपर लेवल, n2 पूछा गया, n2 into p2, सॉरी n into p2, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल एनर्जी लेवल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो n इंटू प्रोबेबिलिटी कैसे क्या होती है, p2 कैसे लिखेंगे, p2 इज इक्वल टू e⁻⁻β, सॉरी gi क्या है, 2 इंटू e⁻⁻β 2e, यानी 2βe, करेक्ट है। अपॉन पार्टीशन फंक्शन कहाँ लिखा, ये 4e⁻⁻βe प्लस 2e⁻⁻2βe। क्या बात समझ आ रही है, तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना। n इंटू 2
इसको आप ऐसे लगा सकते हो। ऑप्शंस किस तरह से दिए हुए हैं इसमें, ऑप्शन कहाँ गया सवाल, ऑप्शंस एन के टर्म्स में नहीं दिए, अच्छा फ्रैक्शन निकाला, सॉरी फ्रैक्शन निकालना है, तो n2 अपॉन n कर लो ना डायरेक्ट, n2 अपॉन n इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाल ली है 2e रेस्ट टू पावर माइनस 2 बीटा ई अपॉन 4e रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई प्लस 2e रेस्ट टू पावर माइनस 2 बीटा ई। ठीक है, कुछ काट पीट रहा हो काट पीट दो, क्या जाएगा e रेस्ट टू पावर माइनस 2, इसको हम लोग ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो उसमें इसको नीचे ले जाकर दिखाया जा रहा है, तो अब सब कुछ नीचे ले चलो, इस पहले काट दो, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, इसको नीचे भी ले आओ, क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 e रेस्ट टू पावर बीटा ई। देखो मैंने कैसे किया कैलकुलेशन है, इसमें ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन आना चाहिए हमारे पास बी ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। मैंने कैलकुलेशन क्या करी, अब कुछ समझो यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको अब मैं नीचे लेके आया, 2 से काट दिया और इसको जब नीचे लेके आया तो ये बन गया हमारे पास, करेक्ट है क्या, बात समझ आ रही है, ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये आपका गेट का क्वेश्चन था, किसके क्वेश्चंस करना है अपन, ये गेट के हम लोगों ने जान के कर लिए हैं क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट मजा आ रहा है। देखो ध्यान से, अगला सवाल जब भी वेब सीरीज वगैरह देखते हो तो लाइक किया जाता है, तो उसमें नीचे लिखा था क्लियर्स द थ्रोट, तो मेरे दिमाग में जब मैंने किया तो मेरे नीचे सबटाइटल चल रहा था, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे लिख के आएगा क्लियर्स द थ्रोट, मेरे दिमाग में देख रहे हो किस तरह से वेब सीरीज प्रोसेस होती है, समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा अगला सवाल, कंसीडर सिस्टम हुज 3 एनर्जी लेवल्स आर गिवन बाई 0 E and 2E। क्वेश्चन नंबर 8 आज का, 0 E 2E, the energy level E is twofold degenerate and the other two are non degenerate, यानी इनकी डिजेनरेसी सिंपल 1 है, इसमें कोई भी डिजेनरेसी G2 इज इक्वल टू 1 G3 इज इक्वल टू 1। एक चीज ध्यान रखना, अगर डिजेनरेसी आपको नहीं दी गई है, मतलब आपको बोला गया नॉन डिजेनरेट है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी डिजेनरेसी 0 है, ना, उनकी डिजेनरेसी हमेशा 1 होती है, अगर डिजेनरेसी नहीं है कुछ तो 1 है वो। ठीक है, ओके, द पार्टीशन फंक्शन, अरे यार इतना सरल सवाल क्यों पूछ रहे हो, पार्टीशन फंक्शन आपसे पूछा गया है, पार्टीशन फंक्शन क्या आ जाएगा, समेशन जी आई ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, पहले वाले के लिए 2 ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा इंटू 0 यानी 0 प्लस 1 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई प्लस 1 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा 2e, क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2 बीटा ई, यही आंसर है, यही पार्टीशन फंक्शन आपसे पूछा गया था। कहाँ गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं डी क्यों, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, एक बार चेक करो जरा, एक सेकंड डिजेनरेसी किसकी 2 बोली गई, कहाँ गया यार, सवाल भी खो जाता है इतनी जल्दी। द एनर्जी लेवल ई इज, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पर इसकी डिजेनरेसी 2 दी गई है और इसकी डिजेनरेसी 1 दी गई है, आई एम सो सॉरी, वही मैं बोल रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं बन रहा है 2, तो ये हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, ये दिया गया, ठीक, ये आ गया, और यहाँ पर अगर ये देखो तो कुछ ऐसा बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस बीटा ई का होल स्क्वायर, यही आंसर है। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, पार्टीशन फंक्शन पूछा गया है, हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, सिंपल सा पार्टीशन फंक्शन हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, चलें अगले सवाल की ओर, अब इसमें दिया गया कॉमन डाटा दिया गया 2 सवालों के लिए, देयर आर 4 एनर्जी लेवल्स E 2E 3E। सवाल चाहो तो आप, मैं जब तक बोल रहा हूं तब तक चाहो तो आपका सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या दिया गया है, 4 एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं E 2E 3 और 4E। क्या दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 आज का, E 2E 3 और 4E आपको दिया गया है, आपसे बोला जा रहा है द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, इन
इन दीज, कहाँ गया, इन दीज पार्टिकल्स आर, यानी हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, सही लिख रहा हूँ क्या? एक सेकेंड। टू पार्टिकल्स, फोर एनर्जी लेवल्स। हाँ ठीक है। अब आपसे बोला कि इसमें दो सवाल पूछे गए। आपसे बोल रहा है कि द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन आपसे पूछा गया, पार्टीशन फंक्शन आपसे पूछा गया, ठीक है। जब ये पार्टिकल, पहला सवाल है कि अगर ये पार्टिकल फर्मियॉन्स है, फर्स्ट क्वेश्चन है अगर ये फर्मियॉन्स है, और दूसरा सवाल आपसे बोला गया है कि अगर ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स यानी क्लासिकल पार्टिकल्स। क्या दिक्कत है यहाँ तक कोई? ठीक है। अब देखो, क्या इसमें से हम फर्मियॉन्स जब इसमें हम अरेंज करेंगे, चार हमारे पास एनर्जी लेवल्स, तो हम किन किन तरह से जब अरेंज करेंगे तो उसकी टोटल एनर्जी क्या क्या बन सकती है। जब भी हम पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ जो टोटल एनर्जी लिखते हैं, लाइक हमने लिखा कि पार्टीशन फंक्शन Q इज इक्वल टू समेशन ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई, तो पर ई जो लिख रहे होते हैं हम, ई जो लिखते हैं वो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है ना, कि वहाँ इतने तरह के पार्टिकल, अगर एग्जैक्टली हमें पार्टिकल्स दिए गए हैं तो पार्टिकल्स क्या क्या एनर्जी अचीव कर सकते हैं वही एनर्जी लिखेंगे, ना कि कोई भी एनर्जी लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि हम ये लिख दें ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 3 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर हम पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करते हैं, हाँ, अगर हम पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करते हैं तो मान लो हमने ये चार एनर्जी लेवल्स थे, 1 2 3 4, ठीक है। हमने मान लो एक पार्टिकल यहां रखा, एक पार्टिकल यहां रखा, ठीक है। ये E था, ये 2E था, ये 3E था, ये 4E था, ये E 2E 3 4E इस तरह से था। तो अब इस टाइम पे अगर फर्मियॉन्स है तो एक एनर्जी लेवल में एक ही आ सकता है, यानी यहां पर एक, यहां पर एक, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 3E। यानी क्या पार्टिकल 3E से नीचे कोई एनर्जी ग्रहण कर सकता है? नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक लेवल में आ ही नहीं पा रहे ना। तो अगर यहाँ एक फर्मियॉन होता तो हम यहाँ पे लिख देते कि वो जो पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं वो एक पार्टिकल के लिए लिखते हैं। कितने पार्टिकल के लिए लिखते हैं? एक पार्टिकल के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है पक्का? ठीक है, अच्छा ओके। तो हमें यहाँ पे दो पार्टिकल दिए गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली देखना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबल एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या पॉसिबल एनर्जीज आ रही हैं। तो इसमें देखो, यहाँ पहली पॉसिबल एनर्जी कितनी है 3E। दूसरी पॉसिबल एनर्जी क्या हो सकती है? इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, यानी अब कितनी हो सकती है 4E। इसको यहाँ रख दो, हाँ एक सेकेंड मैं सब सही लिख रहा हूँ ना, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ कर दो, ठीक है। तो कितनी हो गई 4 1 5E। ये एक एनर्जी पॉसिबल हो सकती है। इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ कर दो, अब कितनी हो सकती है 4 2 6E। इसको यहां से हटा के यहां रख दो, कितनी होगी 4 3 7E। ये पॉसिबल एनर्जीज है, इसके अलावा कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो पार्टीशन फंक्शन में केवल यही एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी, ना कि सिंगल पार्टिकल एनर्जीज। समझ आ रहा है? सुनो फिर से, ये जो पार्टीशन फंक्शन लिखा हुआ है ये सिंगल पार्टीशन फंक्शन, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो पार्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर दो पार्टिकल्स दिए गए तो हमें देखना पड़ेगा कि वो दोनों पार्टिकल्स मिलकर के टोटल एनर्जी कितनी बना सकते हैं। वही हम पार्टीशन फंक्शन में इन्वॉल्व करेंगे। जो जो एनर्जीज पॉसिबल होंगी उनके करस्पॉन्डिंग हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन फंक्शन नहीं होगा। पार्टीशन फंक्शन एक्चुअल में क्या होगा फर्मियॉन्स के लिए, ई रेज़ टू पावर माइनस 3 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 5 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 6 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 7 बीटा ई। ये होगा इसका पार्टीशन फंक्शन। सही है पक्का 100%? ठीक है, शायद ये आना चाहिए आंसर इसका 3B 4 5 6 7 ये आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज मैचिंग, ऑप्शन बी इज मैचिंग, ठीक है। तो अब मान लो अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दिए गए, अब मान लो आपको डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दिए, तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का मतलब क्या है? मान लो ये 4 एनर्जी लेवल्स हैं, ये 4 एनर्जी लेवल्स हैं और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं 2, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं?
मान लो अगर ए बी हमने यहाँ रख दिया, अब इसमें तो हम नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं ना। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा, इसको आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लास में नहीं करा रहा हूँ कि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर ये, ठीक है। इसको मैं सारे वेज आप निकालो, क्या क्या वेज हो सकते हैं, कितनी एनर्जी, लाइक ये ई थी, ये 2e थी, ये 3e थी, ये 4e थी, ठीक है। पहली एनर्जी क्या बन गई, 2e, ठीक है। यहाँ पे ए बी कर सकते हैं और बी ए कर सकते हैं, तो 2 बार ये बन रही है, यानी यहाँ पर जब 2e के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा 2 बीटा ई, इस तरह से लिखेंगे। समझ आ रहा है? अब एक बार आप करना क्या, इसको सॉल्व करके देखना, एक बार इसको सॉल्व करके देखना क्या क्या आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख देता हूँ, इसके ऑप्शंस लिख देता हूँ, इसको आप ट्राई करो। डिस्टिंग्विशेबल मैंने फर्मियोन मान के करवाया, या क्लास में हो सकता था आसानी से कैलकुलेशन हो गई, आप इसको खुद से करोगे जब इसके डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला ऑप्शन है आपका ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 6 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 8 बीटा ई, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ई रेज़ टू, यहाँ पे मैं सिंपल यार लिखना ही पड़ेगा क्या मुझे, ई रेज़ टू पावर माइनस 3 बीटा ई, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस 4 बीटा ई माइनस 5 बीटा ई माइनस 6 बीटा ई माइनस 7 बीटा ई, ठीक है। ई रेज़ टू पावर चढ़ा लेना ऊपर से, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, माइनस बीटा ई रेज़ टू पावर है ना, सब में चल रहा है, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 3 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा ई का होल स्क्वायर है इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा ई माइनस प्लस सॉरी प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 6 बीटा ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 8 बीटा ई, ठीक है। आप देख लेना कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, उसको आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का? चलो अच्छा, इसको उतारो फिर मैं बात करता हूँ आगे। ओके तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक आध सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 बोसॉन्स ईच ऑफ विच कैन ऑक्यूपाई 2 एनर्जी लेवल्स 0 एंड एप्सिलॉन, द मीन एनर्जी एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय, आपसे एवरेज एनर्जी पूछी गई है। हमें 2 बोसॉन्स हैं जो दिए गए हैं, 2 एनर्जी लेवल्स हैं जो दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर आज का शायद 9वां या 10वां होगा, चेक कर लेना। मैंने एक चीज़ मिस्टेक करा दी थी शायद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, मैंने जल्दबाजी में आपका जो वही फॉर्मूले थे वो शायद उल्टे लिख दिए थे। जो फर्मियोन्स है वो आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उनमें +1 आता है, और बोसॉन्स जो फॉलो नहीं करते हैं उसमें -1 आता है। इसको शायद मैंने अपोजिट बोल दिया था, ठीक है। तो जल्दबाजी में ऐसी मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको एक बार करेक्ट कर लें। हालांकि उसका सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार करेक्ट कर लो, ठीक है। आई अपोलोजाइज, ठीक है। ओके तो 2 बोसॉन्स हैं, या 2 बोसॉन्स, एनर्जी लेवल्स 0 और एप्सिलॉन, 2 बोसॉन्स। क्या सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, ठीक है। तो अब 2 बोसॉन्स लिखे हुए, लाइक पिछले सवाल हम लोगों ने किया कि जब 2 पार्टिकल्स, सब चेक करो कितनी हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जीज है वो पॉसिबल हो सकती है। तो मान लो 2 बोसॉन्स दोनों यहाँ आ गए, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 0। मान लो एक बोसॉन यहाँ है और एक बोसॉन यहाँ है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, E। मान लो दोनों बोसॉन्स यहाँ आ गए, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 2E, ठीक है। तो 3 तरह की एनर्जीज यहाँ पर पॉसिबल है। तो जब हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई, करेक्ट है, कोई दिक्कत। पार्टीशन फंक्शन लिख दिया हमने, एवरेज एनर्जी पूछेगा U, या इसको हम एवरेज एनर्जी ऐसे भी दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल बाई डेल बीटा। इसमें डीजेनरेसी तो नहीं दी गई थी, एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया, बस ऐसे नॉर्मल है, ठीक है। डेल बाई डेल बीटा ऑफ ln Q, ठीक है, क्या आ जाएगा, ln Q यानी ये रखोगे तो आ जाएगा 1 बाई Q, यानी 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई। और जब आप इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ई इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई माइनस 2e इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई, ठीक है। और यहाँ पे एक माइनस साइन ऑलरेडी चलता रहता है, ठीक है। तो इस सबसे माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, बचा कि हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई प्लस 2e ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई। क्या मेरी बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता दो।
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैसे बोलता है यार वो, छोड़ो, ठीक है, ओके। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10। क्या 10 ही करें, आगे चलें, ज़्यादा हो गया आज के लिए। लास्ट सवाल एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चे का सवाल अगली क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपसे, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 फर्मियोन्स व्हिच कैन ऑक्यूपाई 4 एनर्जी। अरे यार बिल्कुल सरल सवाल। क्या चीज, 3 फर्मियोन्स यानी एन आई कितना है 3, कितने लेवल्स 4 एनर्जी लेवल्स, जी आई इज इक्वल टू 4। आपसे बोल रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी कैसे लिखते हैं हम लोग, एस इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा, एंट्रोपी इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या टोटल नंबर ऑफ वेव्स। टोटल नंबर ऑफ वेव्स ओमेगा कैसे निकालेंगे, जी आई सी एन आई होता है ना, जी आई सी एन आई, ठीक है, यानी 4C3 यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी 1, यानी क्या जाएगा 4। आंसर क्या जाएगा, एस इज इक्वल टू के एल एन 4 यानी 2 KLN2। खेला खत्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, हालांकि क्वेश्चन अभी और भी बाकी हैं काफ़ी, ठीक है, इसको कराते हैं अगली क्लास में, इसको कराते हैं अगले 10 सवाल कर लिए, ठीक है, बचे हुए जो सवाल हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का 100%। अगर कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और नहीं आती है तो बढ़िया वो भी बता देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।